हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स के बारे में, मतलब कि हमारी जो पत्थर है, चट्टान है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले आपको देखना ये है कि जो रॉक्स है वो क्या है। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा मिनरल्स। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी आप सुनते आ रहे होंगे एक वर्ड मिनरल्स। तो उन सभी को मिलाकर जो हमारी मतलब रॉक्स हमारा क्या है, उन सब का ही कॉम्बिनेशन है हमारा रॉक्स। ए रॉक्स इज अ एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। मतलब कि जब हमारी कई सारे मिनरल्स एक साथ मिलते हैं और उनसे क्या बनता है, हमारा रॉक्स बनते हैं। और आपको पता है जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो भी हमारी किससे बनी हुई है? रॉक्स से बनी हुई है। ठीक है, तो हमारी जो रॉक्स है वो क्या है, जब हमारे डिफरेंट मिनरल्स एक साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं एक साथ टुगेदर इनटू अ सॉलिड लंप। जब एक सॉलिड लंप बना लेते हैं तो वो आपकी क्या, किस चीज की फॉर्म में बन जाते हैं? रॉक्स की फॉर्म में। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हमारे जो रॉक्स है वो क्या है, एग्रीगेट है वन और मोर मिनरल्स के। और रॉक्स आपके सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, और आपके अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा किसी रॉक्स का कलर आपको डार्क मिलेगा, किसी का लाइट मिलेगा, है ना। और ये आपके हार्ड एंड सॉफ्ट अबायोटिक एंड बायोटिक डिपॉजिट्स भी है। ठीक है, आई होप कि आपको रॉक्स के बारे में ये सब चीजें क्लियर होगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि रॉक्स हमारी मिनरल से मिलकर बनते हैं, और हमारे ये हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, और ये आपके अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, आप 2-3 पॉइंट मेन याद रखिए। वैसे भी जो ये रॉक्स वाला क्वेश्चन है ये आपका सिर्फ उसमें आता है वेरी शॉर्ट में। जो आपके लॉन्ग में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके टाइप ऑफ रॉक्स वाले। ठीक है, तो हमारे कितने टाइप की रॉक्स होते हैं? हमारी होती है मेन 3 टाइप की रॉक्स, और इस वीडियो में हम ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो हमारी 3 टाइप की रॉक्स है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी होती है गाइस इग्नियस रॉक, उसके बाद हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, और हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो देखिए, ये जो हमारी इग्नियस रॉक्स है वो क्या है? जो आपके इग्नियस वर्ड है ये आपका किससे मतलब ओरिजिनेट हुआ, किससे आपके डेराइव हुआ? ये आपका इग्निस, जिसका मतलब होता है हमारा फायर। अब आप ये देखिए, जो ये इग्निस है इसका मतलब आपका क्या है? फायर। मतलब कि जो ये वाली रॉक्स है आपकी, ये किससे कनेक्टेड होगी? आपकी फायर से। अब वो कैसे होगी कनेक्टेड? देखिए गाइस, जो हमारी इग्नियस रॉक्स है वो कैसे बनती है? वो बनती है आपकी फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप सबको पता है कि हमारी अर्थ में क्या, एक वोल्केनो, ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हैं जिसे हम, है ना। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे मैग्मा निकलता है ना, और भी हमारे गैसेस निकलती हैं अलग अलग। तो वो जो निकलती है और निकलने के बाद जब वो अर्थ क्रस्ट पे आके ठंडी हो जाती है, उससे जो आपकी रॉक्स बनती है वो होती है हमारी इग्नियस रॉक्स। ठीक है, मतलब कि when magma in it upward movement cool and turn into solid form it is called igneous rock। मतलब जब कि हमारी जब वोल्केनो विस्फोट होता है उसमें से हमारा मग्मा निकलता है। जब वो मग्मा बाहर निकलने के बाद क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि जब वो निकलता है वो गर्म रहता है, लेकिन जब वो निकलने के बाद वो आपका क्या होगा? ठंडा होगा। और ठंडा होने के बाद वो एक सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, और वही हमारी होती है इग्नियस रॉक। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। और हम इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स हम इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी जो ये जो हमारी 3 टाइप की रॉक्स हमने अभी पढ़ी ना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो हमारी ये बाकी की 2 रॉक्स है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक, ये भी आपकी आगे जब आप पढ़ोगे तो इसी से बनेगी, इग्नियस से ही। तो इसलिए हम इसे प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी किस तरीके से बनती है? फॉर्म्ड बाय द सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ के अंदर से मैग्मा निकलता है, वो जब सोलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है? एक सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। और वही जो सॉलिड फॉर्म होती है वो हमारी क्या कहलाती है? इग्नियस रॉक्स। आई होप गाइस कि आपके क्लियर होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब इनके भी टाइप होते हैं। इनके भी क्या होते हैं गाइस? हमारे टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं? एक आपका होता है इंट्रूसिव और एक आपका होता है एक्सट्रूसिव। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अक्यूरेंस, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? एक आपका इंट्रूसिव और एक आपका एक्सट्रूसिव। और ऑन द बेसिक ऑफ सिलिका कंटेंट, वो आपको कौन कौन सा होता है? एसिडिक और बेसिक।
ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन सी होती है। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हमारी वो होती है जो हमारी क्या होती है, जैसे मग्मा निकला वो सोलिडिफाई आपकी अर्थ के अंदर ही हो जाती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना, जो ये वाली रॉक्स है हमारी, अभी हमने पढ़ा जो इग्नियस रॉक्स है वो कैसे बनती है कि जब हमारी अर्थ के अंदर से मैग्मा निकलता है वो सोलिडिफाई हो जाता है उसके बाद। लेकिन ये जो आपकी इग्नियस रॉक्स है ना, वो अर्थ के अंदर भी अगर सोलिडिफाई होगा तो तब भी वो बनेगी और बाहर भी हो सकता है, अंदर भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर ही होगा, बाहर नहीं हो सकता। ठीक है ना। लेकिन जो हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है वो वाली रॉक्स है जो अर्थ के अंदर ही ठंडी हो जाती है। मतलब कि जो वो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर ही आपकी सोलिडिफाई हो जाता है। ठीक है। और जो अर्थ के बाहर होता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव। ठीक है, एट द अर्थ सरफेस, और ये बीनीथ द अर्थ सरफेस। और जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेन वाली कौन सी होती है, एसिडिक, जिसमें मोर सिलिका होगा, और बेसिक आपकी जिसमें लेस सिलिका होगा। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा इग्नियस रॉक्स का। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं गाइस सेंडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग गाइस मिस्टेक है, यहाँ आई आना था, ये आप इग्नोर करना, यहाँ आपका आई। ठीक है, तो हमारी जो सेंडिमेंट्री रॉक्स है वो क्या होती है, देखिए ये जो आपका वर्ड है ये आपका लेटिन वर्ड सेंडिमेंटम से डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है हमारा स्लेटलिंग। इसका मतलब आपका होता है स्थिर। ठीक है, सेटलिंग होता है इसका मतलब हमारा, देखो जो आपका सेंडिमेंट्री रॉक्स है वो किससे बना है, सेंडिमेंटम से। सेंडिमेंटम का मतलब होता है आपका सेटलिंग, और ये जो आपका सेटलिंग है इसका मतलब होता है हमारा स्थिर। अब आप ये समझिए कि ये कैसे बनती है। ये आपकी इग्नियस रॉक से ही बनती है, मेड अप ऑफ वेदर रिमेन्स ऑफ इग्नियस रॉक। जब हमारी इग्नियस रॉक्स टूट जाती है और ये इधर उधर फैल जाती है पानी से, हवा से, तो वो किसकी फॉर्म हो जाती है, वो किसका रूप ले लेती है, सेंडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेती है। ठीक है, एक बार और, जब हमारी इग्नियस रॉक्स टूट जाती है, इधर उधर फैल जाती है हवा से, पानी से, तो ये किसके फॉर्म में बन जाती है, ये आपकी सेंडिमेंट्री के फॉर्म में बन जाती है। और इसके अंदर आपका फॉसिल भी होता है। जो हमारी इग्नियस रॉक्स है उनके अंदर कोई फॉसिल नहीं होता। अब आप ये समझिए कि फॉसिल क्या होता है, ये वाला वर्ड आपने सुना भी होगा। ये होता है हमारा, जैसे कि किसी जगह पे कोई हमारा पेड़ है, किसी भी जगह पर पेड़ टूट गया हमारा, है ना, तो वो क्या है, वहाँ पे वो पेड़ टूट गया, उसके बाद क्या है, कोई जो छोटे छोटे हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर गए वहाँ, तो उन्हें हम बोलते हैं फॉसिल, है ना। कोई छोटा सा पेड़ है वो मुरझा गया, वहाँ कोई छोटे मोटे हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो वहाँ पर मर गए, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, फॉसिल। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारी कैसे बनती है, ये आपकी इग्नियस रॉक से बनती है। लेकिन जब हमारी इग्नियस रॉक टूट जाती है और इधर उधर फैल जाती है हवा की वजह से या पानी की वजह से, तो हमारी सेंडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। ठीक है, और आप अपने एग्जाम में इसी तरीके से लिख के आना कि ये जो वर्ड है ये सेंडिमेंटम से डराया हुआ, इसका मीनिंग ये है। इसी तरीके से आप यहाँ भी ऐसे ही करना कि ये जो इग्निस है इसका मतलब हमारा फायर होता है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है आपके आंसर के लिए। अब हम नेक्स्ट, जो आपकी ये जो सेंडिमेंट्री रॉक्स है ये आपकी 3 टाइप्स की होती है, एक आपकी मैकेनिकली, एक आपकी ऑर्गेनिकली और एक आपकी केमिकली। ठीक है, मैकेनिकली को हम क्लास्टिक भी बोलते हैं, ऑर्गेनिकली को हम नॉन क्लास्टिक बोलते हैं, और केमिकली को हम केमिकली ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकली रॉक्स हमारी कौन सी होती है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं गाइस, हम टाइप्स पढ़ रहे हैं इनके। जैसे हमने अभी यहाँ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स पढ़ा, अब हम किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, अब हम ये जो सेंडिमेंट्री रॉक्स है इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और आपका ये केमिकली। तो देखिए गाइस
जो हमारी मैकेनिकली रॉक्स होती है वो कौन सी होती है? मैकेनिकली रॉक्स हमारी वो होती है द कंपोनेंट ऑफ दीज रॉक आर क्रिएटेड बाय द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ अदर रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। देखो जब हमारी इग्नियस रॉक्स टूट जाती है ना भाई छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाती है वो, तो हमारी वो मैकेनिकली रॉक्स बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। ठीक है, जब हमारी मैकेनिकली रॉक्स हमारी वो होती है जो हमारी इग्नियस रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और वो आपकी क्या बन जाती है? मैकेनिकली रॉक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिकली फॉर्म है वो कौन सी होती है। ऑर्गेनिकली फॉर्म हमारी वही होती है मेड फ्रॉम द वेदर रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब आप यहाँ देखिए प्लांट एनिमल का नाम आया, जिससे मैंने आपको बताया ना कि अभी जो फोसिल होते हैं, छोटे छोटे पेड़ है वो मुरझा गया, वहाँ हमारे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये सब मर गए, तो इन सब से जो रॉक्स बनती है वो हमारी होती है ऑर्गेनिकली रॉक्स। ठीक है, उसके बाद हमारी होती है केमिकली फॉर्म। केमिकली फॉर्म रॉक्स हमारी वो होती है जो आपकी केमिकल कंपोजिशन से, जैसे कोई रॉक्स आपकी केमिकल कंपोजिशन की वजह से ब्रेक डाउन हुई, तो हमारी वहाँ पर क्या बनेगी? केमिकली फॉर्म हमारी रॉक्स बनती है। देखिए गाइस, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन है वो है आपकी इग्नियस रॉक्स। एग्जाम में इनके टाइप पूछ भी लेता है और नहीं भी, ठीक है, लेकिन आप जो ये सेंडिमेंट्री रॉक है, आपकी इग्नियस रॉक है और आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, इन्हें आप बिल्कुल अच्छे से कर ले, क्योंकि ये डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है गाइस लॉन्ग में। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कौन सी रॉक्स के बारे में? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स गाइस हमारी सिंपल सी रॉक्स होती है, ये आपकी चेंज फॉर्म होती है किसकी? इग्नियस रॉक्स और आपकी सेंडिमेंट्री रॉक्स की। ठीक है, समटाइम क्या होता है, कभी कभी हमारी जो इग्नियस रॉक्स है, सेंडिमेंट्री रॉक्स है, उनमें चेंज आ जाते हैं। किसकी वजह से? केमिकली चेंज आ जाते हैं, कभी कभी टेम्परेचर की वजह से चेंज आ जाते हैं, है ना, मौसम की वजह से कोई चेंज आ गया, तो वहाँ पर जो रॉक्स बनती है वो हमारी होती है गाइस मेटामॉर्फिक रॉक। सो गाइस अभी आपने देखा कि सब, इसलिए हम जो इग्नियस रॉक्स इसे हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन सब से मिलकर आपकी जो ये बाकी की रॉक्स है इसी से मिलकर बनती है। सो गाइस आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको लगता है कि आपने वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।